जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। स्वर्ग और नरक में ले जाने वाले धर्माधर्म का निरूपण। पार्वती जी ने कहा, भगवान सर्वभूतेश्वर देव दानव वंदित विभो, मुझे मनुष्यों के धर्म और अधर्म के विषय में संदेह है। देव, आप उसका समाधान कीजिए। देहधारी जीव सदा मन, वाणी और क्रिया रूप त्रिविध बंधनों द्वारा बंधते हैं। फिर किन साधनों से और किस प्रकार उनकी मुक्ति होती है, यह बताइए। देव, किस स्वभाव से, कैसे कर्म से अथवा किन सदाचारों एवं सद्गुणों से संसार के मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। शिवजी जी बोले, देवी, तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाली और निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाली हो। तुम्हारा प्रश्न सब प्राणियों के लिए हितकारी और उनकी बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मैं उसका उत्तर देता हूँ, सुनो। जो मनुष्य सब प्रकार के लिंगों से रहित, सत्य धर्म के परायण तथा शांत है, जिनके सभी संशय नष्ट हो गए हैं, वह अधर्म या धर्म से नहीं बदते। जो प्रलय और उत्पत्ति के तत्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और वीतराग है, वह पुरुष कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी की हिंसा नहीं करते तथा किसी के प्रति आसक्त नहीं होते, वह कर्म बंधन में नहीं पड़ते। जो प्राण संहार से दूर रहने वाले, सुशील, दयालु, प्रिय और अप्रिय को समान समझने वाले तथा जितेंद्रियां हैं, वह भी कर्मों से नहीं बनते। जो सब प्राणियों पर दया रखते, सब जीवों के लिए विश्वास पात्र बने रहते और हिंसा पूर्वक बर्ताव का त्याग कर देते हैं, वह मनुष्य स्वर्गलोक में जाने वाले हैं। जो पराय धन के प्रति कभी ममता नहीं रखते और पराई स्त्रियों से सदा दूर रहते हैं, तथा जो धर्मात्मा प्रातः अर्थ का ही उपभोग करने वाले हैं, वह मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो पर स्त्रियों के प्रति सदा माता, बहन और पुत्री का सा बर्ताव करते हैं, वह मानव स्वर्गलोक में जाते हैं। जो केवल अपनी ही स्त्री के प्रति अनुराग रखते, ऋतुकाल आने पर ही स्त्री पत्नी के साथ समागम करते तथा विशेष सुखों के उपभोग में कभी आसक्त नहीं होते, वह ही मनुष्य स्वर्गलोक के यात्री होते हैं। जो अपने सदाचार के कारण पराई स्त्रियों की ओर सदा आंखें बंद किए रहते हैं, इंद्रियों को अपने अधीन रखते और शील की सदा रक्षा करते हैं, वह मानव सर्वगामी होते हैं। यह देव मार्ग है, मनुष्यों को सदा इसका सेवन करना चाहिए। विधान पुरुषों को सदा उसी मार्ग का सेवन करना चाहिए जो वासना द्वारा निर्मित ना हो, जिसमें किसी का व्यर्थ ही उपकार ना होता हो और जहाँ दान, सत्कर्म, तपस्या, शील, शोध तथा दया भाव का दर्शन होता हो। स्वर्ग मार्ग की इच्छा रखने वाले पुरुषों को इसके विपरीत मार्ग का आश्रय नहीं लेना चाहिए। जो अपने अथवा दूसरे के लिए अधर्म युक्त बात नहीं कहते और कभी झूठ नहीं बोलते, वह मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। जो जीविका अथवा धर्म के लिए या स्वेच्छा से है ही कभी असत्य भाषण नहीं करते, अपितु स्पष्ट, कोमल, मधुर, पाप रहित एवं स्वागत पूर्ण वचन बोलते हैं, जो वह मनुष्य स्वर्गलोक में जाने के अधिकारी हैं। जो कठोर, कड़वी तथा निष्ठुर बात मुझ से नहीं निकालते, चुगली नहीं खाते, साधुता से रहते हैं, कठोर भाषण और परद्रोह त्याग देते हैं तथा संपूर्ण भूतों के प्रति सम एवं जितेंद्रिय होते हैं, वह मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। जो शठों से बात नहीं करते, विरुद्ध कर्मों को त्याग देते, कोमल वचन बोलते, क्रोध ना करके मनोहर वाणी मुंह से निकालते और कुपित होने पर भी शांति धारण करते हैं, वह मानव स्वर्गगामी होते हैं। देवी, यह वाणी द्वारा पाला जाने वाला धर्म है। शुभ एवं सत्य गुण वाले विधान मनुष्यों को सदा इसका सेवन करना चाहिए। कल्याणी मानसिक धर्म से युक्त मनुष्य सदा स्वर्ग में जाते हैं। मैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। निर्जन वन में रखे हुए पराये धन पर जब दृष्टि पड़े, उस समय जो मन से भी उसे लेना नहीं चाहते, वह स्वर्गगामी होते हैं। इसी प्रकार जो पराई स्त्रियों को एकांत में पाकर मन के द्वारा भी कामवश उन्हें नहीं ग्रहण करते, जो शत्रु और मित्र को सदा एक चित्त से अपनाते, शास्त्रों का अध्ययन करते, पवित्र एवं सत्य प्रतिज्ञा होते और अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं, जिनसे दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचता और जिनके चित्त में सदा मैत्री का भाव बना रहता है, जो सब प्राणियों का निरंतर दया भाव बनाए रखते हैं, वह मनुष्य स्वर्गलोक में जाने के अधिकारी हैं। जो ज्ञानवान, क्रियावान, क्षमावान,
सुहृदय प्रेमी, धर्माधर्म के ज्ञाता और शुभाशुभ कर्मों के फल संग्रह के प्रति उदासीन रहते हैं, जो पापियों को त्याग देते, देवताओं और दिग्गजों की सेवा में संलग्न रहते एवं गुरुजनों के आने पर खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं, वह मानव स्वर्गलोक में जाते हैं। देवी, जो लोग शुभ कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग मार्ग पर जाते हैं, उनका मैंने वर्णन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? पार्वती जी बोली, महेश्वर, मेरे मन में मनुष्यों के संबंध में एक और महान संशय है, अतः आप उसका भली भांति समाधान करें। प्रभु, मनुष्य किस कर्म से इस पृथ्वी पर बड़ी आयु प्राप्त करता है और किस कर्म से उसकी आयु क्षीण हो जाती है? आप कर्मों के परिणाम का वर्णन करें। शिवजी जी बोले, देवी, कर्मों का फल जैसे प्राप्त होता है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। मृत्यु लोक में सब मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जो मनुष्य सदा हाथ में डंडा लेकर दूसरों के प्राणों का संहार करता, सर्वदा हथियार उठाकर प्राणियों की हिंसा किया करता, सब जीवों के प्रति निर्दय बना रहता, सदा सबको उद्वेग में डालता, कीट और पतंगों को भी शरण नहीं देता और अत्यंत निष्ठुरता पूर्वक बर्ताव करता, वह नरक में पड़ता है। इसके विपरीत जो धर्मात्मा होता है उसे अपने स्वरूप के अनुरूप ही गति मिलती है। हिंसक नरक में और अहिंसक स्वर्ग में जाता है। नरकगामी मनुष्य नरक में पड़कर अत्यंत दूसह भयंकर यातना भोगता है। जो कोई कभी उस नरक से निकलता है, वह यदि मनुष्य योनि में आता है तो भी वहाँ उसकी आयु बहुत थोड़ी होती है। देवी, जो शुभ कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करता है, प्राणियों की हिंसा से दूर रहता है और जो शास्त्र और दंड का त्याग करके कभी किसी की हिंसा नहीं करता, वह मरवाता है, ना मारता है और ना मारने वाले का अनुमोदन ही करता है। जिसका सभी प्राणियों के प्रति स्नेह है तथा जो अपने और पराये में समान भाव रखता है, ऐसा पुरुष सदा देव पद को प्राप्त होता है। देवी, वह अपने शुभ कर्मों से प्राप्त देवोचित सुख भोगों का प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करता है। वह यदि कभी मनुष्य लोक में आता है तो उसकी बड़ी आयु होती है। यह बड़ी आयु वाले सदाचारी एवं पुण्यात्मा मनुष्यों का मार्ग है। जीवों की हिंसा का त्याग करने से इसकी प्राप्ति होती है। यह ब्रह्मा जी का कथन है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, कैसे शील और सदाचार वाला पुरुष किन कर्मों अथवा किस दान से स्वर्ग में जाता है? महादेव जी बोले, जो ब्राह्मण का सत्कार करने वाला तथा दीन दुखी और कृपण आदि को भाष्य भोजे, अत्र पान और वस्त्र देने वाला है, जो यज्ञ मंडप, धर्मशाला, कौशला तथा पुष्कारणी बनवाता है, मन और इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव से नित्य नैमित्तिकारी कर्म करता है, आसन, शैया, सवारी, घर, रत्न, धन, खेती की उपजा तथा खेत आदि वस्तुओं का सदा शांत चित्त से दान करता है। देवी, ऐसा मनुष्य देवलोक में जन्म लेता है। वहाँ दीर्घ काल तक उत्तम भोगों का भोग करते हुए नंदन आदि वनों में अप्सराओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक विहार करता है। देवी, वहाँ से च्युत होने पर वह मनुष्यों के सौभाग्यशाली कुल में जो धन धान्य से संपन्न होता है जन्म लेता है। वह मानव समस्त मनोवांछित गुणों से युक्त परसत्र प्रचुर भोग सामग्रियों से संपन्न एवं धनवान होता है। पार्वती, जो दानशील महाभाग प्राणी है, ब्रह्मा जी ने उन्हें सर्वप्रिय बतलाया है। इनके सिवा दूसरे मनुष्य ऐसे हैं जो देने में कृपण होते हैं। वह मूर्ख घर में रहते हुए भी किसी को अत्र नहीं देते। दीनों, अंधों, कृपणों, दुखियों, याचकों और अतिथियों को देखकर मुंह फेर लेते हैं। उनके याचना करते रहने पर भी अनसुनी करके पीछे लौट जाते हैं। कभी किसी को धन, वस्त्र, भोग, स्वर्ग, गो और भांति भांति के खाद्य पदार्थ नहीं देते। जो लोभी, नास्तिक और दान रहित होते हैं, वह अज्ञानी मनुष्य नरक में पड़ते हैं। काल चक्र के परिवर्तन से उन्हें जब कभी मनुष्य योनि में आना पड़ता है, तब वह निर्धन कुल में जन्म पाते हैं। बुद्धि भी उनकी बहुत थोड़ी होती है। जहाँ वह भूख प्यास का कष्ट सहते हैं, सब लोग उन्हें समाज से बहिष्कृत किए रहते हैं। वह सब भोगों से निराश हो पाप पूर्ण व्रति से जीवन निर्वाह करते हैं। उनका जन्म ऐसे कुल में होता है जहाँ भोग सामग्री बहुत थोड़ी होती है, अतः वह अल्प भोग परायण होते हैं। देवी,
इस प्रकार दान ना करने से मनुष्य निर्धन होते हैं, उनसे भित्र अन्य मनुष्य दंभी और अभिमानी होते हैं। वह मंदबुद्धि मानव आसन देने योग्य गुरुजन के आने पर उन्हें पीड़ा तक नहीं देते। जिन्हें स्वयं किनारे हटकर जाने के लिए मार्ग देना उचित है, उनके लिए वह अज्ञानी मार्ग नहीं देते। जो लोग अर्घ पाने योग्य है, उनका वह विधि पूर्वक पूजन नहीं करते, उन्हें पाद अथवा आचमनीय भी नहीं देते। अभिष्ट एवं श्रेष्ठ गुरुजनों से भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं करते। अभिमान के साथ ही बड़े हुए लोक के वशीभूत होकर वह मानवीय पुरुषों का भी अनादर और बड़े बूढ़ों का तिरस्कार करते हैं। देवी, ऐसे स्वभाव वाले सभी मनुष्य नरक में जाते हैं। यदि वह कभी उस नरक से छुटकारा पाते हैं तो बहुत वर्षों तक अन्याय योनियों में भटकने के बाद घृणित अज्ञानी चंडाल आदि के निंदित कुल में जन्म पाते हैं। गुरुजनों और वृद्ध पुरुषों को संताप देने वाले लोगों को यही गति होती है। जो ना दंभी है ना मानी है, जो देवता और अतिथियों का पूजक लोग पूज्य, सबको नमस्कार करने वाले, मधुरभाषी, सब प्रकार की चेष्टाओं से दूसरों का प्रिय करने वाला, समस्त प्राणियों का सदा प्रिय मानने वाला, देश रहित, प्रसत्र मुख, कोमल स्वभाव, सबसे स्वागत पूर्वक स्नेहमय वचन बोलने वाला, प्राणियों की हिंसा ना करने वाला, श्रेष्ठ पुरुषों का विधिवत सत्कार पूर्वक पूजन करने वाला, मार्ग देने योग्य पुरुषों को मार्ग देने वाला, गुरु पूजक और अतिथि को अग्रभाग अर्पित करने वाला, ऐसा पुरुष स्वर्ग में जाता है। मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है। यह साक्षात ब्रह्मा जी का बताया हुआ धर्म है, जिसका मैंने वर्णन किया है, जिसका आचरण निर्दयता पूर्वक होता है, जो सब प्राणियों के मन में भय उप जाता है, हाथ पैर, रस्सी, डंडा, ठेला, खंबा अथवा अन्य साधनों से जीवों को कष्ट देता है, हिंसा के लिए उद्वेग पैदा करता है, जीवों का आक्रमण करता और उन्हें उद्विग्न बनाता है, ऐसे स्वभाव और आचरण वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। वह यदि काल क्रम से मनुष्य योनि में जाता है तो अधम कुल में जन्म लेता है, जहाँ उसे नाना प्रकार की बाधाएं और कलेश सहन करने पड़ते हैं। वह अधम मनुष्य अपने प्रिय हुए कर्मों के फल स्वरूप सब लोगों का देश पात्र होता है। इसके विपरीत जो सब प्राणियों को दयापूर्ण दृष्टि से देखता है, सबके प्रति मित्र भाव रखता है, पिता के समान निर्भय होता है, दयालु होने के कारण प्राणियों को ना डराता है और ना मारता ही है, जिसके हाथ पैर वंश में होते हैं, जो संपूर्ण जीवों का विश्वास पात्र है, रस्सी, डंडा, ठेला अथवा अस्त्र शास्त्रों से किसी भी जीव को उद्वेग नहीं पहुंचाता, शुभ कर्म करता और सब पर दया रखता है, ऐसे शील और आचरण वाला मनुष्य स्वर्ग में जाता है। वहाँ देवताओं की भांति वह दिव्य भवन में सानंद निवास करता है। वह यदि पुण्य श्रेय के पश्चात मृत्यु लोक में आता है तो मनुष्यों में कलेश रहित निर्दय होता है। वह सुख से जन्म लेता और अभ्युदयशाली होता है, सुख का भागी तथा उद्वेग शून्य होता है। देवी, यह साधु पुरुषों का मार्ग है, यहाँ किसी प्रकार की बाधा नहीं है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, कुछ मनुष्य ऊहा पोहा में कुशल दिखाई देते हैं, अतः कृपया बताइए किस कर्म से मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, तथा जो लोग जन्म से अंधे, रोगी तथा नपुंसक देखे जाते हैं, उनके वैसे होने में क्या कारण है, बताने की कृपा करें। महादेव जी बोले, जो लोग वेद वेता सिद्ध तथा धर्मज्ञ ब्राह्मणों से प्रतिदिन शुभाशुभ कर्म पूछते और अशुभ का त्याग करके शुभ कर्म का सेवन करते हैं, वे इस लोक में सुख से रहते और अंत में स्वर्गामी होते हैं। ऐसे लोग जब फिर कभी मनुष्य योनि में आते हैं तब बुद्धिमान होते हैं। जिसका वेदाध्ययन यज्ञानुष्ठान में सहायक होता है, वह कल्याण का भागी होता है। जो पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि डालते हैं, वह उस दुष्ट स्वभाव के कारण जन्मांध होते हैं। जो दूषित मन से पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, वह पापी मनुष्य इस लोक में रोग से पीड़ित होते हैं। जो मूर्ख और दुराचारी मानव पशु आदि के साथ मैथुन करते हैं, वह मानव नपुंसक होते हैं। जो पशुओं को बांधे रखते और गुरु पत्नी गमन करते हैं, वह मनुष्य भी नपुंसक होते हैं। पार्वती जी ने पूछा, देव श्रेष्ठ, कौन सा कर्म अनिंद है
क्या करने से मनुष्य कल्याण का भागी होता है? महादेव जी बोले, जो कल्याणमय मार्ग की इच्छा रखता हुआ सदा ब्राह्मणों से उसकी जिज्ञासा करता है, जो धर्म का अन्वेषण और गुणों की अभिलाषा करता है, वह स्वर्ग में जाता है। देवी, यदि कभी वह फिर मनुष्य योनि में आता है तो मेधावी और धारणा शक्ति से युक्त होता है। यह सत्पुरुषों का धर्म सबका कल्याण करने वाला है, अतः इसी पर चलना चाहिए। यह मैंने मनुष्यों के हित के लिए बतलाया है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, कुछ लोग व्रत और तप से भ्रष्ट एवं राक्षस के समान देखे जाते हैं और कुछ मनुष्य यज्ञ परायण दृष्टिगोचर होते हैं। यह किस कर्म विपाक का फल है? महादेव जी ने कहा, देव, लोक धर्म के प्रतिपादक शास्त्र और प्राचीन मर्यादा को प्रणाम मानकर जो उसका अनुसरण करते हैं वह दृढ़ संकल्प यज्ञ तत्पर देखे जाते हैं, परंतु जो मोह के वशीभूत हो अधर्म को ही धर्म बताते हैं वह व्रत और मर्यादा का लोप करने वाले मानव ब्रह्म रक्षा होते हैं। उन्हीं में से जो लोग काल कर्म से यहाँ फिर मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं वह होम वष्टकार से शून्य एवं मनुष्यों से अधम होते हैं। देवी, मैंने तुम्हारे संदेह का निवारण करने के लिए यह मनुष्यों के लिए शुभाशुभ कर्म निरूपण किया है। भगवान वासुदेव का महत्वमय श्री व्यास जी कहते हैं, जगन माता पार्वती अपने स्वामी की कही हुई सब बातें आदि से ही सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उस समय वहाँ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से जो मुनि उस पर्वत पर गए थे उन्होंने भी शूल पानी महादेव जी का पूजन और प्रणाम करके सब लोगों के हित के लिए प्रश्न किया। मुनियों ने कहा, त्रिलोचन, आपको नमस्कार है। इस रोमांचकारी महाभयंकर संसार में अज्ञानी पुरुष चिरकाल से भटक रहे हैं, वह जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? बताइए, हम यही सुनना चाहते हैं। महादेव जी बोले, जो कर्म बंधन में बंधकर दुख भोगने वाले मनुष्यों के लिए मैं भगवान वासुदेव से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं देखता। जो शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान वासुदेव का मन, वाणी और क्रिया द्वारा विधि पूर्वक पूजन करते हैं वह परम गति को प्राप्त होते हैं। जिनका मन जगन्मय भगवान वासुदेव में नहीं लगा उनके जीवन से और पशुओं की भांति चेष्टा से क्या लाभ हुआ? मुनियों ने कहा, सर्वलोक वनिगत पिनाकधारी भगवान शंकर, हम भगवान वासुदेव का महत्व में सुनना चाहते हैं। महादेव जी बोले, सनातन पुरुष श्री हरि ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है। उनका श्री विग्रह श्याम वर्ण है, उनकी कांति जम्बू नंद नामक सुवर्ण के समान है। वह मेघ रहित आकाश में सूर्य की भांति प्रकाशित होते हैं। उनके 10 भुजाएं हैं। वह माँ तेजस्वी और देव शत्रुओं के नाशक हैं। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्हन शोभा पाता है। वह इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण वेद देव वृंद के अधिपति हैं। उनके उदर से ब्रह्मा का और मस्तक से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। सिर के बालों से नक्षत्र और ग्रह तथा रोम बलियों से देवता और असुर उत्पन्न हुए। उनके शरीर से ऋषि और सनातन लोग प्रकट हुए हैं। वह साक्षात ब्रह्मा जी तथा संपूर्ण देवताओं के निवास स्थान है। वह ही इस संपूर्ण पृथ्वी के रचयिता और तीनों लोकों के स्वामी हैं। स्थावर जगम भूतों का संहार करने वाले वह ही हैं। वह देवताओं के भी देवता और रक्षक हैं। शत्रुओं को ताप देने वाले सर्वज्ञ, सर्वस्पष्टा, सर्वव्यापी और सब और मुख वाले हैं। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वह सनातन महाभाग गोविंद के नाम से विख्यात है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए मानव शरीर में अवतीर्ण होकर वह समस्त भूपालों का युद्ध में संहार करेंगे। भगवान विष्णु के बिना देवगण अनाथ है, अतः उनके बिना वह संसार में देव कार्य की सिद्धि नहीं कर पा सकते। संपूर्ण भूतों के नायक भगवान विष्णु समस्त प्राणियों द्वारा वंदित है। वह देवताओं के नाथ, कार्य कारण, ब्रह्मा स्वरूप और ब्राह्म ऋषियों को शरण देने वाले हैं। ब्रह्मा जी उनकी नाभि में है और मैं शरीर में। संपूर्ण देवता भी उनके शरीर में सुखपूर्वक स्थित है। वह भगवान कमल के समान नेत्र धारण करते हैं। उनके घर में श्री का निवास है। वह सदा लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। शंख नामक धनुष, सुदर्शन चक्र और नंदक नामक खग
उनके आयुध है। संपूर्ण नागों के शत्रु गरुड़ उनकी ध्वजा में विराजमान है। उत्तमशील शौच, इंद्रिय संयम, पराक्रम, वीर्य, सुदृढ़ शरीर, ज्ञान, सरलता, कोमलता, रूप और बल आदि सभी गुणों से वह सुशोभित है। उनके पास संपूर्ण दिव्य शास्त्रों का समुदाय है। उनके योग मायामय सहस्त्रों नेत्र हैं। वह विकराल नेत्रों वाले भी हैं। उनका हृदय विशाल है। वह अपनी वाणी से मित्र जनों की प्रशंसा करते हैं। कुटुंबी और बंधुजनों के प्रेमी हैं। क्षमाशील, अहंकार शून्य और वेदों का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। वह भयातरु के भय का भरण और मित्रों के आनंद की वृद्धि करने वाले हैं। समस्त प्राणियों को शरण देने वाले और दीनों के पालक हैं। शास्त्रों के ज्ञाता और ऐश्वर्य संपन्न है। शरण में आए हुए मनुष्यों के उपकारी और शत्रुओं को भय देने वाले हैं। नित्यज्ञ, नीति संपन्न, ब्रह्मावादी, जितेंद्रियां और उत्कृष्ट बुद्धि से युक्त है। वह देवताओं के अभ्युदय के लिए महात्मा मनु के वंश में अवतार लेंगे। उस अवतार में वह ब्राह्मणों का सत्कार करने वाले ब्रह्मा स्वरूप और ब्राह्मणों के प्रेमी होंगे। यदुकुल में अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण राजगृह में जरासंध को जीतकर उसकी कैद में पड़े हुए राजाओं को छुड़ाएंगे। पृथ्वी के समस्त रत्न उनके पास संचित होंगे। वह अत्यंत पराक्रमी होंगे। भूतल पर दूसरा कोई वीर उन्होंने पराक्रम द्वारा परास्त ना कर सकेगा। वह विक्रय से संपन्न समस्त राजाओं के भी राजा और वीर मूर्ति होंगे। भगवान वासुदेव द्वारका में रहते हुए दुर्बुद्धि दैत्यों को पराजित करके इस पृथ्वी का पालन करेंगे। आप सब लोग ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ पूजन सामग्रियों के साथ भगवान की सेवा में उपस्थित हो सनातन ब्रह्मा जी की भांति उनका यथा योग्य पूजन करें। जो मेरा तथा पितामह ब्रह्मा का दर्शन करना चाहते हो उसे परम प्रतापी भगवान वासुदेव का दर्शन अवश्य करना चाहिए। उनका दर्शन होने से ही मेरा भी दर्शन हो जाता है। इनमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तपोधनो भगवान वासुदेव की ही ब्रह्मा है ऐसा जानो। जिन पर कमलनयन भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे उन पर ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। संसार में जो मानव भगवान केशव की शरण लेगा उसे कीर्ति, यश और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, वह धर्मात्मा होने के साथ ही धर्म का उपदेश करने वाला आश्चर्य होगा। महातेजस्वी भगवान विष्णु ने प्रजावर्ग का हित करने की इच्छा से धर्मानुष्ठान के लिए कोटि कोटि ऋषियों को उत्पन्न किया। वह सनंत कुमार आदि ऋषि गंधमादन पर्वत पर विधि पूर्वक तपस्या में संलग्न है। इसलिए धर्मज्ञ एवं प्रवचन कुशल भगवान विष्णु सबके लिए नमस्कार करने योग्य है। वह वंदित होने पर स्वयं वंदन करते हैं और सम्मानित होने पर स्वयं भी सम्मान देते हैं। जो प्रतिदिन उनका दर्शन करता है उस पर वह भी सदा कृपा दृष्टि रखते हैं। जो उनकी शरण में जाता है उसकी ओर वह भी बढ़ आते हैं। जो उनकी अर्चना करता है उसकी वह भी सदा अर्चना करते हैं। इस प्रकार आदिदेव भगवान विष्णु अनिंद है। साधु पुरुषों ने उनकी आराधना के लिए बड़ी भारी तपस्या की है। देवताओं ने भी सनातन देव श्री हरि का सदा ही पूजन किया है। भगवान के अनुरूप निर्दयता से युक्त हो उनकी शरण में जाकर उनकी आराधना में मन लगाया है। संपूर्ण दिग्गजों को चाहिए कि वह मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान देव की नंद की सेवा में उपस्थित हो, यत्न पूर्वक उनका दर्शन और नमस्कार करें। मुनिवरों, मैंने इसी मार्ग का अनुष्ठान किया है। उन सर्व देवेश्वर भगवान का दर्शन कर लेने पर संपूर्ण देवताओं का दर्शन हो जाता है। उन महावराह रूपधारी सर्वलोक पितामह जगतपति भगवान विष्णु को मैं नित्य प्रति प्रणाम करता हूँ। उन्हीं श्री कृष्ण के बड़े भाई हलधर बलराम जी होंगे जिनका श्वेतगिरी के समान गौन वर्ण होगा। इस पृथ्वी को धारण करने वाले शेष नाग ही उनके रूप में अवतरित होंगे। वह भगवान शेष बड़ी प्रसन्नता के साथ सर्वथा विचरण करते हैं। वह अपने फन से पृथ्वी को लपेट करके स्थित है। यह जो भगवान विष्णु कहलाते हैं वह ही इस पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत है। जो बलराम है वही समस्त इंद्रियों के स्वामी धरणीधर अच्युत है। वह दोनों पुरुष सिंह दिव्य रूप है, दिव्य पराक्रम है, पराक्रमी है।
उन दोनों का दर्शन और आदर करना चाहिए। वह क्रमशः चक्र और हल धारण करने वाले हैं। तपोधनों, मैंने तुम लोगों से भगवान के अनुग्रह का यह उपाय बताया है, अतः तुम सब लोग प्रयत्न पूर्वक यदुश्रेष्ठ भगवान वासुदेव का पूजन करो।